हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ऐतराज। रचिता के ससुराल वाले थोड़ी ही देर में घर पहुंचते होंगे। देखो, मुझे मिठाई, नमकीन, मेवाराम मिष्ठान भंडार से ही चाहिए। और गुड्डू फल ले आया या नहीं? और ये लड़की अब तक घर पहुंची क्यों नहीं? ज़रा उसे फ़ोन कीजिए। सुनीता जी सुबह से ही हड़बड़ाई थीं। आखिर लड़की के सास ससुर उनके घर मिलने आ रहे थे। मनोहर जी उन्हें तसल्ली देते हुए बोले, भाग्यवान, हम सारा सामान ले आए हैं, तुम चिंता मत करो। वो अब हमारे समधी हैं, घर के ही लोग हैं। अगर कुछ छूट भी जाएगा तो बुरा नहीं मानेंगे। तुम तो कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हो। अजी, आप नहीं समझेंगे, लड़के वाले हैं, ज़रा सा भी बुरा लग गया तो पता नहीं कहाँ बदला निकालेंगे। सगाई हो चुकी है, मैं ज़रा भी ऊंच नीच नहीं होने दूंगी। वैसे भी रचिता 28 की होने आई है, अब जाकर तो उसे मोहित पसंद आए हैं। मैं ऐसा अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगी, समझे आप? मनोहर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। हम लोग कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखेंगे। तभी मनोहर जी की बहन विद्या जी सब सुनकर बोली, भाभी सही कह रही हैं भाई साहब, लड़के वालों को ज़रा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। वह जैसा कहें उनकी हर बात मानना चाहिए। अरे, अपनी लड़की दे रहे हैं और लड़की के माँ बाप के कंधे तो उसके पैदा होने पर ही झुक जाते हैं। ये तो शादी ब्याह का मामला है, हमें अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। अपनी भतीजी का रिश्ता बुआ ने ही करवाया था, इसलिए सुनीता जी सुबह ही फ़ोन कर अपनी ननद को घर बुला लिया ताकि कोई गड़बड़ हो तो वे संभाल लें। कुछ देर बाद रचिता के होने वाले सास ससुर आ चुके थे। औपचारिकताओं के बाद सास मथुरा जी ने पूछा, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है, उसे बुलाइए तो ज़रा। जी बहन जी, वो स्कूल गई है, आती होगी। अच्छा, अब तो 3 बजने आए, स्कूल की छुट्टी तो जल्दी हो जाती है, फिर इतनी देर कहाँ लगा दी है उसने? मथुरा जी ने थोड़ा तुनक कर बोला। जी, मैंने उससे कहा था आप लोग आने वाले हैं, मगर वो बोली बच्चों के पेपर आने वाले हैं, रिवीजन चल रहा है, छुट्टी नहीं ले सकती। और आप तो जानती हैं रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है, इसलिए थोड़ी देर हो गई होगी। सेठ पॉल हाई स्कूल में ही पढ़ाती है ना, हम लोग उसी रास्ते से आ रहे हैं। खाली पड़ी थी पूरी रोड, मुझे लगता है अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने फिरने निकल गई होगी। अब ये नौकरी करने वाले किसी की सुनते हैं भला? इसलिए मुझे तो पसंद ही नहीं है। मथुरा जी के लगातार आते सवालों का जवाब देना सुनीता जी के लिए बड़ा कष्टकारी हो रहा था। अपनी भाभी सुनीता का चेहरा सफ़ेद पड़ते देख ननद विद्या जी बोली, बहन जी, शौक के लिए नौकरी करी है बिटिया ने, हमारे घर में भी कुछ खाने पीने की कमी थोड़ी ना थी। कॉलेज के बाद उसका मन था तो हमने इजाज़त दे दी। अब शादी के बाद तो बेटी आपकी हो जाएगी, आप संभालिए अपनी बहू को जैसे आप चाहें। बातों की जलेबी कैसे बनाई जाती है ये सब विद्या जी अच्छे से जानती थी। हाँ बहन जी, बहुएं तो घर की शान होती हैं, ऐसे दर बदर भटकने से हम अपनी शान फीकी थोड़ी ना होने देंगे। भाई, हम तो अपनी बहू को अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे, क्यों जी? सुनीता जी को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उनका हमेशा यही सपना था, बेटी को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करेंगी, इतना सक्षम कर देंगी कि कभी किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े। माना घर परिवार में सब अपने होते हैं, मगर जहाँ बात स्वाभिमान की आती है वो सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत होने से ही आती है। उन्होंने हमेशा ही रचिता को आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं संयुक्त परिवार की वजह से उन्हें भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वे हमेशा सोचती, अगर वे आर्थिक रूप से सक्षम होती तो छोटे मोटे खर्चों के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और फिर पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि स्वयं की ज़रूरत का सामान भी दिलाने में
कई बार तू मैं का सामना करना पड़ता है। उनकी बेटी को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसीलिए उसके आत्मनिर्भर होने पर उन्होंने शुरू से जोर दिया। मगर उन्हें मथुरा जी की बातें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। दरवाजे पर ही सारी बात सुनकर रचिता को बड़ा गुस्सा आया। फिर वो बड़े आदर के साथ बोली, आंटी जी, मेरी नौकरी मेरा आत्मसम्मान है, मेरा स्वाभिमान है, इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। और पिछले 3 साल से मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं कर रही कि किसी के घर की बहू बनते ही मैं आराम फरमाऊंगी। इसलिए शादी हो ना हो, मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक रचिता की बातें सुन बुआ विद्या उसे चुप रहने का इशारा करती हैं। मन में सोचती हैं, बेटी की सगाई टूट गई तो बहुत बदनामी होगी। बात खत्म करना है तो कुछ करना होगा। खिसियाते हुए बोले, बच्ची है, समझ जाएगी। ही आप लोग मिठाई खाइए, ये सब बातें होती रहेंगी। मैं क्या कह रही थी, हमने बहुत बढ़िया भोज का आयोजन किया है, आप खाना खाकर ही जाइएगा। और साथ में रबड़ी मालपुआ भी मंगाया है, भाई साहब को बहुत पसंद है। विद्या जी की सुने बिना मथुरा जी को जो कहना था वो कहने लगी। रचिता, शादी के बाद नौकरी करके क्या करोगी? वैसे भी तनख्वाह 4-5 हज़ार की होगी, उससे ज़्यादा तो हमारे घर की काम वालियाँ ले जाती हैं। हमारा बेटा अच्छा पैसा कमाता है, घर में आराम करना। वैसे भी अच्छी घर की बहुएं नौकरियां नहीं करती हैं। और फिर जब रुपये पैसों की कोई कमी नहीं तो क्यों ही हम बाहर जाकर परेशान हो, घर वालों को भी परेशान करें। आंटी जी, बात यहाँ पैसों की नहीं है, मेरे स्वाभिमान की है। और फिर ये बात मैंने मोहित जी को साफ कह दी थी। उन्हें मेरी नौकरी से कोई एतराज़ नहीं, फिर इस पर चर्चा होना बेकार है। अरे, हम चाहते हैं कि तुम नौकरी नहीं करोगी। मोहित कौन होता है, वो भी तो बच्चा है, कह दिया होगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती तो नहीं करती। देखो, तुम्हारी सास और तुम्हारी दोनों नंदें भी घरेलू हैं, तो क्या वो दुखी हैं? क्या हम उनका सम्मान नहीं करते? जरा ऊपर से नीचे तक देखो इन्हें, कैसे गहनों में लदी रहती हैं। तो सोचो, तुम्हारी कमाई हमारे किस काम की? हमारे घर में कोई कष्ट नहीं होगा तुम्हें बहू रानी, ससुर आलोक जी बोले। दरवाजे पर खड़ा मोहित सबकी चर्चा सुन चुका था। वो बोला, पापा, रचिता सही कहती है, मैंने उसे नौकरी करने पर कोई रोक टोक नहीं की है। और ये बात मैं आपसे भी कह चुका था, मुझे समकक्ष लड़की ही चाहिए। फिर आज अचानक सगाई के 2 महीने बाद आप ये मुद्दा लेकर उसे परेशान क्यों करने आए हैं? वो तो अगर मम्मी अपना पर्स घर पर नहीं भूलती तो मैं आकर आपकी मंशा नहीं समझ पाता। और आपको एक बात बता दूं, आपकी बहू की लगन मेहनत की वजह से आज ही उसने एसएससी की परीक्षा पास की है, अफसर बनने वाली है। चलिए, एक काम करते हैं, सगाई तोड़ देते हैं। थोड़ी बदनामी तो होगी, मगर कम से कम रचिता को उसके सपनों में रंग भरने का मौका तो मिल जाएगा। और रही रचिता की शादी, तो अब तो उसके लिए लड़कों की लाइन लगेगी। मथुरा जी और आलोक जी ने अपने बेटे की बात सुन अपने सुर बदल दिए। जब पता चला बहू अफसर बनने वाली है, आखिर इतनी कमाई तो काम की होगी। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, माना हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती तो क्या हुआ, रचिता को अपने घर की बहू बनाकर हम नई शुरुआत करेंगे। अपनी बहुओं को ही नहीं, बेटी को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। आखिर हमारी बहू हमारी शान है। सुनीता जी को तसल्ली थी, कम से कम होने वाले दामाद उनकी बेटी की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं।